और संभाल अपने आप को। पागल हो गया तू? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। इन चीजों को तोड़ फोड़ के क्या हासिल होगा? बात क्या हुई है? हमें बात तो बता। अब आप कुछ नहीं कहेंगे। आपकी बात सुनकर मैं वहां पर गया था। क्यों भेजा था मुझे वहां पर? मेरी जिंदगी का मजाक उड़ाने के लिए? बताइए क्यों? क्योंकि पुत्र हम तेरा भला चाहते हैं। क्या हुआ वहां पर? माही मिली तुझे? देखा तूने उसे? हाँ देखा मैंने उसे, देखा। तो कुछ कहा उसने? कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। जानना चाहते हो वो कहां है? वो मिस्टर आदित्य धनराज के साथ है। मेरा शक सही था, मेरी सोच सही थी। वो बदल गई है ताई, वो बदल गई है। अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा। ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात मान तो सीधे वहां पर जाओ और उसे खींचकर थप्पड़ लगा। थप्पड़? ओ यारा, वो इन्होंने तो आज माता चंडी का रूप धारण किया हुआ है। ये बात किससे कर रही है? और फिर वापस आ जा, समझी? ओके बाय। लेकिन मैंने जैसा कहा वैसा ही करना, समझ गई ना? ये सारे मर्द ना एक ही जैसे होते हैं, बेवकूफ, झूठे, ब्लडी डोंकीज। ओ टीना जी, अब मैंने क्या कर दिया? तुमने नहीं सुखी, मेरी फ्रेंड मीना के बॉयफ्रेंड ने। मीना ने उसको एक लड़की के साथ देखा और अब भी वो उससे बात करना चाहती है ना? ये पागलों जैसी बात। अब डिस्कस करके क्या फायदा? वो थोड़ी ना मानेगा। मेरे हिसाब से तो बस उसे कस कर तमाचा लगाना चाहिए। ओ जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसे ही करना चाहिए। मुझे तो सख्त नफरत है जी ऐसे लोगों के साथ। वादा किसी से, प्यार किसी और से, और शादी तो किसी और से। ओ जी मैं हूं ना, ओ जी मैं जिससे वादा करूंगा ना, प्यार भी उसी से करूंगा जी। और शादी तो जी मैंने तो सोच लिया है, शादी के बाद किसी और लड़की की तरफ आंखें उठा के भी नहीं देखना। मैं तो सोच रहा हूं आंखों पे खोटा पहन लूं। क्या? खोटा जी, वो जो घोड़े पहनते हैं, पैसे वाला, ताकि नजर हमेशा सीधी रहे, नो डिस्ट्रक्शन। ओ जी मैं अपनी बीवी से ना बिल्कुल वफादार रहूंगा जी। और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि शादी के बाद ना मैं भी मंगलसूत्र पहन लूंगा। मंगलसूत्र? हाउ स्वीट। तुमको पता है सुखी, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो सच में बहुत लकी होगी। वो तो है जी। अच्छा वो है? कौन है वो, बताओ ना। एक मिनट जी। ओ टीना पुत्र, बाजार नहीं जाना है क्या? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे मोनी आंटी से बाजार में मिलना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बात। ओके टीना जी, संभाल कर जाइएगा। वो बेवकूफ, वो तेरे स्टाइल मारने के चक्कर में ये मौका भी गया ना। वाहे गुरु, मुझे एक फाइनल मौका दे दो ना, तो लाख लाख उपकार होना है जी, प्लीज। पता है 10 बज गए और पापा अभी तक नहीं आए। चलो हम दोनों पापा को फोन करके पूछते हैं कि वो कहाँ है ना? और अगर बोले कि लेट आएंगे तो खूब डांटेंगे उन्हें। हाँ बोलो। जीत में सोनी। हाँ सुनी बोलो। कब तक घर वापस आओगे? 10 बज गए हैं। इप्शिता और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? और इप्शिता अभी भी जागी हुई? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरा इंतजार मत किया करो, मुझे आने में देर होगी। लेकिन कितनी देर?
ये कैसा सवाल है सोनी? मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और काम वक्त देखकर नहीं किया जा सकता। देखो सोनी, तुम इप्सिता को सुला दो और खुद भी सो जाओ, ओके? सोनी पुत्र, कब से मैं देख रहा हूं जीत के लेट आने की फिक्र में तू यहां से वहां टहल रही है। सो जा पुत्र, वो आएगा तेरे को उठा देगा। कब तक जगती रहेगी ऐसे तू? पापा जी, आप भी तो नहीं सोए ना, मम्मी जी नहीं आई इसीलिए ना। जब किसी का इंतजार होता है तो भूख, प्यास, नींद सब उड़ जाती। आप सो जाइए, मुझे जैसे ही नींद आएगी मैं सो जाऊंगी। गुड नाइट पुत्र। गुड नाइट। बस कर पुत्र, मैं अब तुझे जहर नहीं पीने दूंगी। मैं कब से देख रही हूँ कि तू इसे पानी की तरह पीता रहता है। इसके आगे भी जिंदगी है। नहीं ताई जी, अब यही मेरी जिंदगी है। लाइए। नहीं लाइए ना। अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी मैं तुझे नहीं पीने दूंगी। मैं अपने पुत्र को तिल तिल करते हुए मरते हुए नहीं देख सकती। इस शराब ने तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत कहा आप। शराब ने नहीं, माही ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। एक अच्छे खासे बिजनेसमैन को शराबी बना दिया उसने। हाँ? क्या कमी थी यहाँ पर? क्या कमी थी आप ही बताइए। ऐशो आराम की कमी, खुशियों की कमी, कुछ कमी नहीं थी। तो भी जाकर वो आदित्य धनराज के पास रह रही है। चुप कर, बस कर, बंद कर ये सब बोलना। अरे ताई जी, पहले आप पीने से रोक रहे, अब बोलने से रोक रहे, कल क्या जीने से रोकोगे? लाइए ना पुत्र ना, ना मैंने तुझे मेरे साथ। शब्द मैं ठीक हूं। मेरी प्यारी सी बच्ची, तू भी छोड़ के चले गई ना अपने पापा को, लेकिन तेरी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है तेरी, सब तेरी माँ की गलती है। लेकिन तू देखना, मैं तुझे वहां पर नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। मैं इसे वापस लेके आऊंगा ताई जी। ले ना पुत्र, और थोड़ा आराम कर ले। अभी इसे वापस लेके आया। पर थोड़ा आराम कर। पुत्र, अरे रुक जा पुत्र, कहाँ चल दिया? और अब्बा मेहर कर अब्बा। कितनी गलत बात लिखी है इसमें, बिल्कुल बकवास। क्या हुआ जी? क्या समझते हैं ये? कुछ नहीं जी, अब मैंने क्या किया? तुम्हारे बारे में नहीं सुखी,
इन मैगजीन्स वालों की सोच के बारे में बात करें। कहते हैं कि एक मैरिड लाइफ में वाइफ से ज्यादा हस्बैंड का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए वाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके हस्बैंड की हर गलती को माफ कर देना चाहिए। वाइफ हमेशा कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगी? हस्बैंड की कोई ड्यूटीज नहीं होती है क्या? मेरे हिसाब से तो कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। तुम्हारा क्या मानना है? ओए सुखी, इशारा कर रही है, वाहेगुरु ने फाइनल मौका दे दिया, अब मार दे चौका। ऊपर क्या देख रहे हो, जवाब दो ना। वो बिल्कुल सही कहा टीना जी, वो पत्नियों को हर बार समझौता नहीं करना चाहिए। और जी मेरा तो ये मानना है कि शादी एक ऐसी फटफटी जैसी है जिसके दोनों टायरों की इंपॉर्टेंस एक सरीकी है जी। और जी एक भी कमजोर पड़ गया तो दोनों डगमगा जाएंगे, है कि नहीं? और मैं तो ये भी मानता हूं कि पत्नियों को ना पतियों से एक दर्जा हमेशा ऊपर देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आगे वाले टायर की तरह आगे चलती हैं जी। गाड़ी का सारा भार तो वो अपने कंधों पे उठाती हैं। वाह सुखी, तुम्हारी सोच तो सच में बहुत अच्छी है। मुझे आपको ऐसा लगता है? तो क्या आप मैं क्या सुखी? आप मुझसे शादी करोगी टीना जी? हाँ बोलो। जी मैं क्या जी, क्या 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 आप? ओए बोल खोत्या बोल। मुझे क्या आप मेरे साथ? ये क्या मैं आप मैं लगा रखा है, सीधे सीधे बताओ ना। जी वो तो नहीं होता ना। वो टीना जी आप मेरे साथ मैं मेरी सोच को डायरी में लिखने में मदद करेंगी? ये तो बहुत अच्छी आइडिया है सुखी। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी डायरी लिखने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और तेरा कुछ नहीं हो सकता खोत्या, जगह जगह अचार बेचने वाला अब डायरी लिखेगा। अब सुखी सिंह लेखक बनेगा, लेखक सुखी सिंह। माही, माही, विश्वादित्य धनराज, बाहर निकलो। अरे अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे छोड़ो। क्या चाहिए तुम्हें? माही, अरे वहां से क्या देख रहा है? बाहर निकल, बाहर आ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाहर आ। अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं तुम? आखिर किससे मिलना है आपको? छोड़ो। क्या चाहिए बताओ आप। छोड़ो मुझे। अरे निकलो यहाँ से आप। छोड़ो मुझे। आने दो उसे। मिस्टर आदित्य धनराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि माही और मेरा बच्चा अंदर है। जाओ बुला के लाओ उसे। ओ माही, बाहर निकलो। कहां है वो? हाँ? तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? मेरे परिवार को बर्बाद करते? शर्म नहीं आई तुम्हें? अगर माही को तुम्हारे साथ रहना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, रहने दो। लेकिन तुम मेरी बच्ची को नहीं अपना सकते। वो मेरी बेटी है और वो मेरे साथ चाहिए। जाओ उसे लेके आओ। मेरी बच्ची को वापस दो मुझे। माई को रखना है तो रखो, उसके साथ जो करना है करो। चुप। इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम माही और अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हो ना? तो सुनो, माही यहां नहीं है। आज तक इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखा है उसने। कितने घटिया इंसान हो सकते हो तुम शब्द। माही के बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पत्नी है वो तुम्हारी। 7 जन्मों में तुम्हें ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी। क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? घर चलाने के लिए नौकरी की, अपनी बच्ची से दूर रही, ऑफिस में दिन रात मेहनत की, और यहां तक कि तुम्हारा घर नीलामी से बचाने के लिए मैनेजर से लाख भी नहीं की। लेकिन तुम्हें यह सब नजर नहीं आया। और नजर आता भी कैसे? तुम जैसे आदमी शराब के नशे में इतना धुत है कि उसे अच्छाई या बुराई में फर्क ही नहीं पता चल रहा है। तुम अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन कहते हो ना, लेकिन शर्त सरीन तुम ना ही एक अच्छे बिजनेसमैन हो और ना ही एक अच्छे इंसान। तुम ना ही मौके की कीमत समझ पाए और ना ही किसी इंसान की। यहां तक कि अपनी बीवी माही की भी इज्जत नहीं कर पाए तुम।
माही ने सिर्फ तुम्हें सपोर्ट नहीं किया बल्कि तुम्हें बर्दाश्त किया। तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त की उसने, जो कोई और औरत कभी नहीं करती। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी भड़ास निकालने का बहाना चाहिए। इतनी खुददार होने के बावजूद वो खुद सामने से मुझसे मदद मांगने आई। लेकिन तुम्हारी सोच ही इतनी घटिया है कि तुमने उसको भी एक नाजायज रिश्ते का नाम दे दिया। तुम तो इतने बेशर्म इंसान हो कि तुम्हारा घर नीलाम हो गया, लेकिन वो अपना मान सम्मान दांव पर लगाकर तुम्हारा घर वापस लेके आई और तुमने सबके सामने उसी को जलील किया। वो खुद घर छोड़ के चली गई, बल्कि उसे तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आता मिस्टर शबशरीन। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था तुम्हारे पास, पैसा, अच्छा घर, परिवार, एक सोसाइटी में इज्जत, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे पास माही थी। लेकिन तुमने उसे भी गवा दिया। तुम इस सबके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो ना, लेकिन असलियत तो यह है कि अपनी इस हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम्हारा घर उजड़ा है तुम्हारी वजह से। सच तो यह है मिस्टर शबशरीन, यू आर अ लूजर, लूजर, लूजर।